स्वागत है आपका फ्रेंड्स। और आज हम जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जीन, एलील एंड लोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं जीन क्या है। पहले तो जीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जीन को सबसे पहले क्या बोला गया था? फैक्टर बोला गया था। और जीन को जो फैक्टर बोला गया था वो किसने बोला था? मेंडल ने बोला था। तो याद रखना, जीन को सबसे पहले क्या बोला गया था? फैक्टर बोला गया था। और ये फैक्टर किसने बोला था? मेंडल ने बोला था। मेंडल को जब पता था कि उन्होंने जब पी प्लांट पर रिसर्च की थी, तो उन्होंने क्या देखा कि हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या जाते हैं, जो गुण जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो गुण जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं। तो उनको जब पता नहीं था कि वो किसके द्वारा जाते हैं, तो उन्होंने जिसको जीन के बारे में वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा जो भी है वो फैक्टर के थ्रू जाता है। तो जब पहले के जो वैज्ञानिक थे उनको भी नहीं मालूम था कि मेंडल किसके बारे में बात कर रही हैं, फैक्टर किसके बारे में कह रही हैं। जैसे मेंडल फैक्टर कह रहे थे, वो एक्चुअल में क्या था? जीन था। और फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। तो याद रखना। अब आपको पता होना चाहिए फैक्टर को अपन क्या बोलते हैं? जो जीन है उसको ये अपन फैक्टर बोलते हैं। और फैक्टर टर्म किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। अब हम देख लेते हैं कि जो जीन है, जीन टर्म किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जॉनसन ने कौन सा टर्म दिया था? जीन टर्म दिया था। और इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं, इसको देखते हैं क्या है जीन। तो जीन क्या है? इसकी जो डेफिनेशन है आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएगी। जीन क्या है? जीन इज अ बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है? एक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, यानी कि किसी जीव का या आनुवंशिक गुणों की इकाई को अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। या बोले तो किसी जीव के जो भौतिक या शारीरिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना किसके द्वारा जाते हैं? वो जीन के द्वारा जाते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से समझिए, डिफाइन करें। तो यहाँ देखते हैं हम इसे कि एक्चुअल में जीन क्या है। तो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जीन है क्या? जीन डीएनए का क्या है? एक सेगमेंट है, यानी कि डीएनए के एक खंड को ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। दैट्स कोड फॉर अ प्रोटीन, इट्स यूज टू एक्सप्रेस ट्रेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि ये किसको कोड करने का काम करती है? यानी कि प्रोटीन को क्या करती है? कोड करता है। और किसको? ट्रेड को एक्सप्रेस करने का काम किसका है? जीन का है। तो यहाँ इस डेफिनेशन से पूरा क्लियर हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है? डीएनए है ये। और डीएनए का मान के चलो ये खंड है, यहाँ पर हम इस तरीके से देख लेते हैं, ये खंड है। तो ये खंड किसका है? स्पेशल एक जीन का है। हमारे शरीर में जीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि गुणसूत्रों के पीछे जीन की संख्या ज़्यादा होती है। थाउजेंड ऑफ जीन, यानी कि हजारों की संख्या में पाए जाते हैं जीन। तो यहाँ पे मान के चलो ये जीन हाइट का है, ये जीन देख लो आप कलर का हो गया। ऐसा नहीं कि लगातार हो, ये मतलब एक के बाद एक अल्टरनेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं उसके बाद। तो ये इस तरीके से ये जो सेगमेंट रहता है, यानी कि डीएनए का जो खंड रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये जीन क्या करता है? प्रोटीन को कोड करने का काम करता है, यानी कि वो प्रोटीन कौन सा बनाता है? वो हाइट की प्रोटीन हो, चाहे वो कलर की प्रोटीन हो, या हम एनिमल्स में ले तो स्किन कलर हो, या आँखों का कलर हो, बालों का कलर हो, या फिर लंबाई हो हमारी। तो ये सबको क्या करता है? ये जो एक्सप्रेस करता है, यानी कि कोड करने का काम करता है, वो प्रोटीन के द्वारा होता है, यानी कि जीन के द्वारा होता है। तो ये आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया हो। तो यहाँ अच्छे से और समझ लेते हैं। मान के चलो, देखो ये क्या है? हमारा एक क्रोमोसोम है। डीएनए क्या है हमारा? यानी कि डीएनए का जो सिकुड़ा हुआ रूप ही क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। याद रखना कि ये जो क्रोमोसोम हमें कब मिलता है? सेल डिवीजन के बाद। देखने बाकी तो हमें इस तरीके से जो डीएनए हमारे न्यूक्लियस में रहता है, सेल के अंदर रहता है, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो हमें वो जो हमारा डीएनए है इस फॉर्म में दिखाई देता है। अब देख लेते हैं कि जो क्रोमोसोम है, डीएनए का एक रूप है, सिकुड़ा हुआ रूप है छोटा,
जो सेल डिवीजन के बाद हमें छोटे छोटे रूपों में दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो आपको स्पेशल ये दिख रहा है, ये किसको कोड कर रहा है? हाइट को। हाइट क्या है? हमारा कैरेक्टर। मैंने कैरेक्टर और ट्रेड के बारे में आपको पहले ही बता दिया था, ये है। और ये क्या है? हमारा सीड कलर। सीड कलर यानी कि ये भी कैरेक्टर है। अब ये तो कैरेक्टर हो गए, और जो ट्रेड हो गए हमारे, ये मान के चलो हाइट, तो हाइट जो होती है वो ट्रेड कौन से हुए? यानी कि ये तो क्या हो गए? लक्षण, और ये विशेषक हो गए। तो ये जो जीन किसको कर रहा है, किसको कोड करने का काम कर रहा है? हाइट को कोड कर रहा है। और हाइट में जो इसका जो फिजिकल ट्रेड है, याद रखना यहाँ पर फिजिकल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइट कैसी हो सकती है? हाइट को कैपिटल टी और स्मॉल टी से अपन क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। कैपिटल टी यानी कि लंबा, और स्मॉल टी मतलब बोना। तो वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों तरीके से हो सकता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे पॉड के कलर भी देख सकते हैं, शेप भी देख सकते हैं। देखो आपको ये जो जीन क्या है, ये इस तरीके से आपको अलग यानी कि क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब देखो हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो हमारा डीएनए है क्रोमोसोम में किस रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो लीनियर फ्रैक्शन में पाया जाता है। इसका आंसर आप याद रखना है, यानी कि रेखीय क्रम में पाया जाता है। यानी कि जो जीन है हमारा, वो डीएनए है, वो किस में जो जीन है हमारा वो किस रूप में पाया जाता है, तो वो लीनियर फ्रैक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना कि हमारा जीन यहाँ पे लीनियर फ्रैक्शन में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और इससे क्वेश्चन बनता भी है कि यानी कि जो गुणसूत्र की तुलना है, यानी कि गुणसूत्र जो मिलता है, तो आप इतनी चीज़ याद रखना कि जो जीन है हमारी, ये जो जीन है, मान के चलो ये जो जीन है, क्वेश्चन में अभी बता रही थी, माफ़ करना। तो यहाँ पर जो जीन है हमारा, जो जीन, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन गुणसूत्र पर किस रूप में पाया जाता है। तो जो जीन पाया जाता है वो रेखीय क्रम में, किस में पाया जाता है? रेखीय क्रम में गुणसूत्र पर पाया जाता है। याद रखना, जीन हमेशा गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, लीनियर फ्रैक्शन में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा जो क्रोमोसोम हो गया, यानी कि एक जो क्रोमोसोम कौन सा हुआ? ये मेल का हुआ, यानी कि फादर हुआ, फादर से आया है। और एक क्रोमोसोम मदर से आया है हमारा, मदर से। ये मेल और ये फीमेल, इसको मेल और फीमेल। अब मान के चलो ये किसका है? ये हाइट का है, हाइट का जीन है यहाँ पर। तो आपके जो फादर हुए ये क्या है? यहाँ पर फादर आपके जो हुए, यानी कि मेल कैसा है? यहाँ पर लंबा है, यानी कि कैपिटल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी। यानी कि जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म होती है वो क्या बोली जाती है? यानी कि जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म होती है उसको हम युग्म विकल्पी या एलील्स बोलते हैं। तो याद रखना, एलील क्या होते हैं? जीन पर जो हमारे जिसको वो कोड करता है। जैसे मान के चलो हाइट को कोड कर रहा है, तो सच अ पेयर ऑफ जीन दैट कोड एक्सप्रेस सम फिजिकल ट्रेड, यानी कि जो फिजिकल ट्रेड एक्सप्रेस कर रहा है। यानी कि एक जो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम अपना यहाँ से एक आया है मेल से, और एक आया है अपना फीमेल से। अब इसकी जो पोजीशन है, इस पोजीशन ही इस पे जो सेगमेंट ऑफ, यानी कि ये जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि फिजिकल ट्रेड को एक्सप्रेस कर रहा है। कैसे? मान के चलो इसकी हाइट कैसी है? ये टॉल है, और यहाँ पे कैसी है ये? या इसकी आइज ले लेते हैं, ये कैसी? ब्लैक आइज है, और इसकी ब्लू है। तो ये ब्लैक और ब्लू आँखों के बारे में कलर को, ये वाला जीन मान के चलो ये मेल में है। तो मेल में यहाँ पे जो जब ये जीन यहाँ पे मिलेगा किसका? आँखों के कलर का, तो ये जीन फीमेल में भी इसी ही जगह पर मिलेगा। यानी कि सभी जीवों में जो जीन की पोजीशन होती है वो एक जैसी होती है। अगर जहाँ पर हाइट की होगी तो उस सभी में हाइट की वही पोजीशन जीन की पाई जाएगी। तो याद रखना। तो यहाँ पे मान के चलो ये मेल के, यानी कि एक पुरुष में अगर आपको देखने को मिलेगा कि ये आँखों की कलर का जीन यहाँ है, तो फीमेल में भी आँखों की कलर का जीन यही होगा, लेकिन उसका फिजिकल ट्रेट
अलग हो सकता है। मान के चलो ये इसका डोमिनेंट है, ब्लैक आइज है, इसकी ब्लू आइज है। जो कैपिटल होता है उसको अपन डोमिनेंट बोलते हैं, इसको स्मॉल आइज, स्मॉल को अपन रिसेसिव बोलते हैं। और इनसे आने वाला मान के चलो ये गैमीट यहाँ से बना, ये वाला गैमीट बना, ये फादर का, ये मदर का, या मदर का, या फादर का, ऐसे ले सकते हैं, मेल और फीमेल का। तो हमको क्या मिला यहाँ पर, जायगोट मिला। अब जायगोट मिला तो हमें ये जो जायगोट मिला, तो आप देखोगे इस जायगोट में क्या है, हमें ये दोनों क्या मिलेंगे, इनके दोनों के गुण देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि हमें जो आगे जो जायगोट से जो जनरेशन मिलती है हमें, तो उसमें जो जिसके गुण एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि या ब्लैक आइज का होगा तो यानी कि उसमें किसके हुए, पिता के गुण एक्सप्रेस हुए, यानी कि वो डोमिनेंट हुआ। और माता के होते हैं यानी कि रिसेसिव के होते हैं, तो वो डोमिनेंट माना जाता है वहाँ पर। लेकिन ये होता कैपिटल बी वाला कैपिटल होता है वो तो डोमिनेंट होता है, और ये रिसेसिव होता है। लेकिन रिसेसिव के गुण जिसके एक्सप्रेस होते हैं यानी कि दिखाई देते हैं, तो वहाँ हम उसको प्रभावी कारक बोलने लगते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। एलील क्या है, यानी कि गुण सूत्र पर जो जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म पाया जाता है, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, ये एलील्स हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर ये क्या है, अपने एलील्स हैं। तो याद रखना कैपिटल जी और स्मॉल जी ये क्या है, एलील्स है। यानी कि गुण सूत्र पर कैपिटल टी और कैपिटल टी ये भी क्या है, अपने एलील्स हैं। गुण सूत्र पर जो युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, यानी कि अल्टरनेट फॉर्म में जो पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी या एलील्स बोलते हैं। अब शब्द आता है कि ये एलील्स शब्द था वो किसने दिया था। तो एलील्स आप याद रखना किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। बैटसन ने इसको दिया था 92 में इसको दिया था, याद रखना। और सनार्ड भी इनके साथ जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इनके साथ इसकी खोज की थी। ये टर्म दिया था, दोनों ने मिलके, सनार्ड और बैटसन ने दिया था। और इसको ये जो शब्द दिया था, इसको एलील शब्द के नाम से उन्होंने संबोधित किया था। तो और इसको एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं, याद रखना। एलिलोमॉर्फ इसी को ही बोला जाता है, एलिलोमॉर्फ इसी को ही बोला जाता है। अब हमने यहाँ जो पोजीशन इसकी बात की है कि जो एलील्स पाए जाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये जीन पाया जा रहा है, और ये जीन किसको कोड कर रहा है, हाइट को कोड कर रहा है। तो हाइट का क्या है, कौन सा एलील पाया जा रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये जो जीन की जो पोजीशन होती है, ये जीन की जो पोजीशन है, यहाँ जो जीन पाया जा रहा है, यहाँ दूसरा जीन पाया जाता है, यहाँ दूसरा, मतलब हर तरीके के जीन हमें ज़रूरत होती है, वो सारी हमारी बॉडी में क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से जो पोजीशन होती है, यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन ऑन क्रोमोसोम पे जो स्पेसिफिक यानी कि गुणसूत्र की जो स्थिति, यानी कि जीन की जो स्थिति क्रोमोसोम पे होती है गुणसूत्र पर, उसको लोकस बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यानी कि गुणसूत्र पर जो जीन की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, लोकस बोलते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन ऑन क्रोमोसोम कॉल्ड क्या बोलते हैं, उसको लोकस बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। जीन एलील्स क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो जीन क्या है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो प्रोटीन को कोड करता है हमारे शरीर में। तो ये प्रोटीन किसका बना रहा है, हाइट का जीन, और ये उसका कलर का, ये पॉड कलर का। तो याद रखना जो कोड करने वाले प्रोटीन होते हैं, और वो किसको, स्पेशल ट्रेड को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, उसको ही हम जीन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स।